आप देख रहे हैं डर के किस्से सत्यम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज के समय में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। हालांकि साइंस ने भूत प्रेतों को नहीं माना है, लेकिन आज भी दुनिया के हर शहर और गांव में कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। ऐसा ही एक शहर लखनऊ भी है। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के बारे में आप जानते ही होंगे। कभी इसे भुतहा जगह माना जाता। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये अस्पताल कब्रिस्तान की जगह पर बना है। पहले यहाँ कब्रिस्तान था, लेकिन बाद में अस्पताल को जगह अलॉट कर दी गई। यह घटना उस समय की है जब दूरसंचार व्यवस्था अनुपस्थित थी। एक रात एक युवा भारतीय महिला को अपेंडिसाइटिस की शिकायत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोई सर्जन मौजूद नहीं था और एक सर्जन को बुला लिया गया। जब तक सर्जन पहुंचे ऑपरेशन थिएटर में, वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि महिला का पहले ही ऑपरेशन किया जा चुका था। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय कोई भी सर्जन मौजूद नहीं था। पूछने पर नर्सें नकाबपोश सर्जन का चेहरा नहीं पहचान सकीं। कर्मचारियों ने दो युवा ब्रिटिश डॉक्टरों के भूत को दोषी ठहराया, जिनकी कब्रें पिछली दीवार के पास स्थित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बलरामपुर अस्पताल कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है, जिस वजह से यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियाँ होती रहती है। वह आगे बताते हैं कि कई साल पहले यहाँ पर एक मरीज को देर रात इमरजेंसी में ऑपरेशन के लिए लाया गया था। कहते हैं कि जब तक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर पहुंचते, उससे पहले ही उस मरीज का ऑपरेशन हो चुका था। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, और जब डॉक्टर ने मरीज के होश आने के बाद पूछा तो मरीज को कुछ भी याद नहीं था। यहाँ पर पायल की सुनाई देती है आवाज़। स्थानीय लोगों से पूछताछ में यह भी पता चला कि बलरामपुर अस्पताल में देर रात लोगों को पायल की आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से भी लोगों में डर बना हुआ है। अस्पताल के अंदर भी बड़ा सा बरगद का पेड़ है। उसके नीचे भी बजरंगबली की मूर्ति रखी गई है। रात में यह पेड़ भी बेहद डरावना लगता है। दशकों पहले राजधानी स्थित बलरामपुर हॉस्पिटल रेजिडेंसी हिल डिस्पेंसरी के रूप में जाना जाता था। ये सबसे डरावनी जगहों में शामिल था। इसमें भर्ती मरीजों को रहस्यमय आवाज़ें सुनाई देती थीं। नोएक 669 में स्थापित इस डिस्पेंसरी को लेकर किंवदंतियां हैं कि कभी इसमें भूत ऑपरेशन किया करते थे। क्या है रहस्यमयी कहानी? हॉस्पिटल के पुराने स्टाफ बताते हैं कि एक युवती अपेंडिक्स की शिकायत पर रात में यहाँ भर्ती हुई। उस दौरान हॉस्पिटल के सर्जन अपने घर चले गए थे। दूसरे दिन सर्जन पहुंचे तो देखा कि रात को भर्ती महिला का ऑपरेशन हो चुका था। मौके पर मौजूद नर्स से सर्जन ने पूछा तो जवाब मिला, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आए थे। स्टाफ ने बताया कि ऑपरेटर की दीवार के पीछे से दो ब्रिटिश सर्जन की छाया दिखाई दी। छाया दिखाई देने के कुछ समय बाद आंखों से ओझल हो गई। बाद में उन्होंने महिला को देखा तो उसका ऑपरेशन हो चुका था। आयरज 6 डिस्पेंसरी ऐसे बना हॉस्पिटल। इस डिस्पेंसरी में सैनिकों से लेकर आम जनता तक का इलाज होता था। साल टाकोबोबा के बीच महाराजा बलरामपुर सरभगति प्रसाद सिंह ने हॉस्पिटल के लिए जमीन और धन उपलब्ध कराया। इसके बाद से इसका नाम बलरामपुर हॉस्पिटल कर दिया गया। उस समय इसका संचालन बलराम हॉस्पिटल ट्रस्ट फंड लखनऊ के नाम से किया जाता था। फरवरी यूज लाइट में राज्य सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अगर आप रात में बलरामपुर हॉस्पिटल को देखेंगे तो आपको फिल्मों में दिखाए गए भूतिया खंडहरों की याद आ जाएगी। कैसरबाग के लोग कहते हैं कि रात को अगर उन्हें इधर से कभी गुजरना पड़ता है तो इस हॉस्पिटल के आसपास से एक अजीब सी नेगेटिव ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ तक कि कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ से आने वाली अजीब तरह की आवाज़ों को भी सुना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त सत्यमिता लेता हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।